चलिए, सबसे पहले सभी लोगों को जय श्री राम और जय हिंद। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 पढ़ेंगे, 8वां पार्ट। इसमें आपका नया भाव और पुराना भाव के बारे में समझना है। क्वेश्चन आता है लाभ और हानि में, नया भाव और पुराना भाव, उसी के बारे में हम लोगों को समझना है। पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है बाबू, नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार को 100 रुपए में 4 केजी नमक अधिक मिलता है। यहां पर मिलता है लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मिलता है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा नमक का घटा हुआ भाव कितना है। घटा हुआ भाव, देखिए यहां कमी हुआ है ना, तो घटा हुआ भाव पूछा है। घटने से पहले, दूसरा क्वेश्चन में घटने से पहले नमक का मूल्य कितना था। आपको विशेष कुछ ध्यान नहीं देना है। इसमें जब भी लगेगा 2 फार्मूला लगता है इस टाइप में, नया भाव और पुराना भाव। नया भाव कब लगेगा और पुराना भाव कब लगेगा, यही दोनों को समझना है। नया भाव कब लगेगा और पुराना भाव कब लगेगा, यही हम लोगों को समझना है। ये बात अगर समझ लेते हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहला बात, जहां था लगा रहेगा, था मतलब क्या होता है? पुराना। जहां था लगा रहेगा उसमें पुराना भाव निकाल देना है, और जहां है लगा रहेगा वहां नया भाव निकाल देना है। समझ में आया? दूसरा बात, मान लीजिए इस पर समझ में नहीं आए तो यहां पर कमी दिया है ना जी। मान लीजिए हम कोई सेव खरीदने गए, चाहे चीनी खरीदने गए। चीनी का रेट है 40 रुपए किलो और रेट कम हो गया। रेट क्या हो गया? कम हो गया। रेट 36 रुपए किलो हो गया। तो आप जो खरीदिएगा चीनी, वो नया रेट की पुराना रेट? नया रेट होगा। अरे कमी और घटने से पहले, देखिए कमी हुआ है और कमी पूछा है, घटा हुआ मूल्य तो नया भाव, और घटने से पहले यानी क्या? पुराना भाव। अब यही कहता, यहां बोलता वृद्धि। क्या बोलता? वृद्धि। यहां पर पूछता बढ़ने के बाद मूल्य क्या है, तो नया भाव। बढ़ने से पहले मूल्य क्या था, तो पुराना भाव। समझ रहे हैं बात मेरी क्या बोल रहा है? कहने का मतलब यही है, सबसे अच्छा नियम, अगर है लगा है तो नया भाव लगा दीजिए, था लगा है तो पुराना भाव लगा दीजिए। समझ में आ गया? अब चलिए, नया भाव का सूत्र होता है m/100 गुना x/y। यहां पर जो मन सो लिख सकते हैं आप लोग। अब समझना यही है, इस क्वेश्चन में कौन m है, कौन x है और कौन y है। 100 तो अपना 100 है। समझ में आ रहा है? आइए हम लोग देखते हैं कौन m है, कौन x है और कौन y है। क्वेश्चन में जो पहला परसेंट में रहेगा वो क्या होगा? m होगा। क्या होगा? m की जगह पे क्या लिखाएगा? 20%। 100 की जगह पे 100 लिख देंगे। x की जगह पे क्या लिखाएगा? तो दूसरा चीज जो आएगा वो क्या होगा? x होगा। देखो, खरीदार को 100 रुपए में ये जो 100 रुपया है ये क्या हो गया? x हो गया। समझ में आ गया? और जो 4 केजी है वो क्या हो गया? y। समझ में आ गया? बस क्वेश्चन आपका बन गया। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, नया भाव। नया भाव m की जगह पे क्या लिखेंगे? 20%। सेम वैसे ही 20 बट्टा में 100 की 100 गुना में x की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 100 बट्टा में y की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? 4। 100 से 100 खत्म, 4 5 20, यानी कि 5 रुपया प्रति केजी आंसर।
समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, पुराना भाव। कौन भाव? पुराना भाव। सूत्र यहां पर है था। था मतलब क्या निकालना है? पुराना भाव। था मतलब पुराना भाव। एम की जगह पर वही 20 लिखाएगा। नीचे में 100 माइनस एम, यानी कि 100 में से एम को घटाना है। तो एम का मान कितना है? 20। तो 100 में से 20 घटे कितना लिखाएगा बाबू? 80। गुना में x वही है 100, y का मान 4। देखिए 0 से 0 खत्म, 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी कि 25/4 रुपया क्या हुआ? कोई दिक्कत? अब देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको मेन बात ध्यान देना है, कहां नया भाव लगेगा और कहां पुराना भाव लगेगा। तो क्वेश्चन यहां से समझ में आएगा। 20% कमी दिया है और कमी का मान पूछा है, तो क्या हो? नया भाव। और कमी से पहले पूछेगा तो पुराना भाव। दूसरा उपाय, है लगा है तो नया भाव, था लगा है तो पुराना भाव। अच्छा से नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हला नहीं। देखिए ये क्वेश्चन, गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक दुकानदार को 600 रुपए में 10 केजी गेहूं कम मिलते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाव बढ़ने के बाद गेहूं का रेट क्या है? भाव बढ़ने के बाद गेहूं का रेट क्या है? भाव बढ़ने से पहले उसका रेट क्या था? वही बात, है लगा है नया भाव, था लगा है पुराना भाव। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। है लगा है ना जी। दूसरा समझने का नियम, वृद्धि। तो गेहूं के रेट में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि। और पूछा क्या है? भाव बढ़ने के बाद उसका रेट क्या है, यानी कि बढ़ने के बाद रेट क्या हो गया, यानी कि नया भाव निकालना है। कौन भाव? नया भाव। नया भाव का फॉर्मूला क्या होता है? m/100 गुना x/y। आपको हम बताए हैं कि क्वेश्चन में समझना है m कौन है, x कौन है और y कौन है। तो जो पहला परसेंट में दिया है वो क्या है? m है। जो रुपया में दिया है वो क्या है? x है। और जो मान दिया है वजन का वो क्या है? y है। बस लगा देंगे। m के जगह पे 20 लिखेंगे, 100 की 100 लिखेंगे, गुना में x कितना है? 600। y कितना है? 10। 0 0 0 0, 10 दूना 20, 6 दूना 12 रुपया आंसर। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन ध्यान दिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ध्यान से देखिएगा। पुराना भाव, पुराना भाव यानी कि m/, ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस माइनस m गुना में x/y। अब देखिए प्लस माइनस दोनों है, इसका अंतर कहां पड़ेगा? प्लस माइनस का। अगर वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। समझ में आया? वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे, कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। तो m का मान कितना है? 20 बट्टा में। अब यहां प्लस की माइनस, ये डिपेंड कहां पे करेगा? यहां से 20% वृद्धि है ना जी, तो 120 लिखेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे और गुना में x का मान 10, y का मान x का मान 600, y का मान 10। 0 से 0 और 0 से 0, 12 5 60, 5 दूना 10 रुपया आंसर। समझ में आया? अब अगर यहीं पर ध्यान देना है, प्लस या माइनस। जब यहां पर कमी होगा तो यहां माइनस करेंगे, जब वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे। समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए, टाइप चेंज करते हैं। देखिए ये जो टाइप है
जो कल पढ़ाया गया टाइप है उस टाइप के लिए किरण का होमवर्क, किरण 9500 प्लस में टाइप 5 का सारा क्वेश्चन बनाना है। टाइप 5 का ऑल क्वेश्चन बनाकर लाना है। कल का होमवर्क किरण के बुक में टाइप 5 का सारा, जो आज पढ़ाई हुआ, जो कल पढ़ाई हुआ था, वो दोनों मिलाकर इसी टाइप में है। मात्र 10 क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। चलिए टाइप चेंज करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेची। यदि एक पर उसे 10% लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, 10% लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला? पूरे सौदे में उसे क्या मिला? मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस टाइप में 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन में इससे कोई मतलब नहीं रहता है, 396 भुलवाने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? भुलवाने के लिए। और एक क्वेश्चन में उसका काम महत्वपूर्ण है। मतलब कि एक क्वेश्चन में 396 जो एसपी देगा उसका कोई काम नहीं रहेगा, और एक क्वेश्चन में उसका काम जरूरी रहेगा। अब आपको समझना यह है कि कब उसका काम पड़ेगा और कब उसका काम नहीं पड़ेगा, यही ना समझना है जी। तो मेरी बात को ध्यान से सुने। जब प्रश्न में आप लोग नोट भी लिख सकते हैं, सब लोग लिख सकते हैं नोट, इस क्वेश्चन के लिए नोट रहेगा, अच्छे से लिखिए सब लोग। जब प्रश्न का ऑप्शन OPTION, ऑप्शन, जब प्रश्न का ऑप्शन परसेंट में दिया रहे तो जो एसपी दिया है, विक्रय मूल्य बेची, जो एसपी दिया है उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। कब? जब प्रश्न का ऑप्शन परसेंट में दिया रहे तब। ठीक है, ऑप्शन इसमें दे देगा 2% लाभ, दूसरा छोड़िए अभी बताएंगे। नोट 2 लिख लीजिए, नोट 2 लिख लीजिए। जब प्रश्न का ऑप्शन, जब प्रश्न का ऑप्शन रुपया में दिया हो, जब प्रश्न का ऑप्शन रुपया में दिया हो तो एसपी का काम जरूरी है। एसपी का काम क्या है? जरूरी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 मशीनों में से प्रत्येक को, इसको नोट कर लीजिए ठीक से, वीडियो को रोक करके। इस टाइप को पहचानने का नियम एक ही है, इस टाइप को पहचानने का नियम एक ही है कि प्रश्न में दिया रहेगा मशीनों में से या पंखों में से किसी 2 वस्तु में से प्रत्येक को। पहचानने का नियम क्या है? प्रत्येक लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? प्रत्येक लगा रहेगा। इसके बाद इससे भी वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे आपको।
जिसमें प्रत्येक नहीं लगा रहेगा। समझ में आया ना? इसमें क्या है, प्रत्येक लगा है ना जी, मतलब क्या, ये दोनों को बेचता है 396 या 396 में। समझ में आया ना? दो मशीन है, एक को 396 में और दूसरे को भी 396 में। यही समझना है इस प्रश्न में। ये टाइप कैसा है, कैसे इस पर बनेगा, तो प्रत्येक लगा है, क्या लगा है, प्रत्येक, तो ये टाइप है। अगर प्रत्येक नहीं लगा है तो वो क्या है, दूसरा टाइप है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे दिया है, ऑप्शन इसका क्या है। तो बाबू ऑप्शन में दिया है ए नंबर में न लाभ न हानि। ए नंबर में क्या दिया है, न लाभ न हानि। बी में दिया है 1% हानि। सी में दिया है 1% लाभ। डी में दिया है 8% लाभ। ऑप्शन क्या दे दिया, परसेंट में। ऑप्शन क्या दे दिया, परसेंट में। जब परसेंट में ऑप्शन दे दे तो बहुत खुश हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, खुश हो जाइएगा। अरे तो आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। करना क्या है आप लोगों को, बस 2 बार परसेंट लगा है ना, 2 बार परसेंट लगा है ना, बस 100 गुना होल वैल्यू का सीधा गुना, 100 गुना होल वैल्यू का सीधा गुना। बना दीजिए 100 गुना 10% हानि का सीधा गुना कितना होगा, 100 में से 10 घटाइए, 90/100 गुना 10% लाभ का सीधा गुना कितना होगा, 110/100। 100 से ये 100 खत्म, 2 जीरो से ये 2, 11 ना वहां 99%। अब आप बताइए आंसर कितना आया, 99%। ये आपका आंसर नहीं है। आपको करना क्या है, अगर इसको कटाने गुना करने के बाद 100 से जितना कम है वो आंसर होता है। 99 आया है तो लिखेंगे अतः 1% हानि। समझ में आ गया? अगर यहां आता है 105 तो 5% लाभ। समझ में आ गया ना? जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा। श्याम ने 2 पंखा में से प्रत्येक को, देखिए बात समझिए, प्रत्येक, जहां पर 2 वस्तु में से प्रत्येक लगा दिया तो क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है। 2 पंखा में से प्रत्येक को 1100 रुपए में बेचा। क्या किया, 1100 रुपए में बेचा। यदि उसे एक पंखे पर 10% की हानि हुई तथा दूसरे पंखे पर 20% का लाभ हुआ तो उसे कुल सौदे में क्या मिला। इस पर 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। जब ऑप्शन परसेंट में देगा तब तो आसान है, और जब ऑप्शन रुपया में देगा तब तो प्रॉब्लम है। यानी कि अगला टाइप, अगले पार्ट में टाइप 8 नहीं, टाइप 9 में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का समय खत्म हो रहा है। तो ऑप्शन किस में दिया है, परसेंट में दिया है। जब ऑप्शन परसेंट में दे दे तो एसपी का कोई काम नहीं है, वो फालतू हो गया। यहां पर क्या हो गया, फालतू हो गया। सूत्र क्या लगेगा, 100 गुना होल वैल्यू का कैसा गुना, सीधा गुना। बात समझिए बाबू, ये होल वैल्यू क्या है जी, तो होल वैल्यू का मतलब बहुत इजी चीज है। 10% कमी को 90% लिखेंगे, 10% वृद्धि का होल वैल्यू 110% होगा। यही तो करना है। चलिए 100 गुना होल वैल्यू का सीधा गुना, जितना परसेंट है उन सबको सीधा में लिखना है। तो पहला परसेंट क्या दिया है, 20% की हानि, यानी कि 100 में से 10% की हानि, यानी 100 में से 10 घटाएंगे, 90/100 गुना अगला परसेंट क्या दिया है, 20% का लाभ।
100 में 20 जोड़ देंगे, 120 बाई 100, 100 से 100 खत्म, 0 0 12 नवा। अब देखिए 108 आंसर नहीं हुआ, 108 आंसर नहीं हुआ। 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो लिखेंगे अतः 8% लाभ। 100 से अधिक होगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि होगा। पर आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा बाबू? 8% लाभ। समझ में आया? चलिए इसमें तुरंत होमवर्क देते हैं, होमवर्क नोट कर लीजिए तब जाइएगा। देखिए लोग, इस टाइप जो आज पढ़ाया गया, और कुछ क्वेश्चन पीछे के भी टाइप के हैं, कुछ क्वेश्चन पीछे वाले टाइप के भी हैं। समझ में आया ना? इसमें करना क्या आप लोग को? बुक का नाम होगा किरण 9500, टाइप 9, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 10, 12, 15, 17, 19, 20 सारा क्वेश्चन बनाइए। कुछ क्वेश्चन हार्ड है, परसेंट थोड़ा हार्ड में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को सारा मिलेगा। और जो नहीं समझ में आएगा हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट सर हमसे बात कीजिए, सब आपसे बात करेंगे। हम आपके नंबर पे कॉल करके बात किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। बस इसको होमवर्क बनाइए और आप लोग आगे बढ़िए। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं पार्ट 9 में। आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से नौकरी कीजिए, भगवान से ही उम्मीद है, भगवान से ही मांगा जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।